नमस्ते 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 हमारे प्यारे पुस्तक प्रेमी भाइयों और बहनों, और वो सब जो खुद को प्रेमी समझते हैं लेकिन असल में सिर्फ किताबों के फोटो इंस्टाग्राम पर डालकर चैन खाते हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब के सबसे मस्त मौला, थोड़ा चटपटा और जरा सा जक्की चैनल पुस्तक रीडर्स में। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, जो आज अपने साथ लाया है एक ऐसी साथी जो किताबें पढ़ती तो बहुत है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक यही है कि उसने अपना पिछला साला पासवर्ड याद रखा है। स्वागत करिए हमारी नटखट निधि का। अरे धन्यवाद धन्यवाद। और हाँ, मेरा पासवर्ड याद रखना भी तुम्हारे उस दोस्त से तो बेहतर है जिसने पासवर्ड ही अपना पासवर्ड बना रखा है। और हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसके बारे में हर कोई बात तो करता है, लेकिन 99% लोगों ने उसे पूरा पढ़ा ही नहीं है। वो किताब जो आपकी जेब तो हल्की करने के लिए मशहूर है, लेकिन अगर मान लिया जाए तो दिमाग भारी करने के लिए भी मशहूर है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। बिल्कुल सही, यानी सोचो और अमीर बनो। लेकिन हमारे देश के ज्यादातर लोग इसका मतलब समझते हैं सोचो कि काश कोई रिश्तेदार मर जाए और विरासत में करोड़ मिल जाएं। लेकिन किताब ये नहीं सिखाती भाई। ये किताब तो बस एक जादुई लालटेन है, बस जिन्न थोड़ा खराब है। वो कहता है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन पहले तुम्हें काम करना होगा, है ना निधि? हाँ बिल्कुल। और यहीं से शुरुआत होती है पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की, यानी डिजायर, यानी तीव्र इच्छा। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ये वैसी इच्छा नहीं है जैसे तुम्हें रविवार की सुबह उठकर बिस्तर पर पड़े रहने की होती है। नहीं, ये वो पागलपन है जैसे तुम्हें सामने वाले की पिज्जा का आखिरी स्लाइस हड़पने की होती है। ये ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो तुम्हारी नींद में भी सपने दिखाए, जो तुम्हें रात को जगा कर रखे, जैसे आकाश को रात में चाट की दुकान के खुलने का इंतजार रहता है। अरे चाट वाला भी तो अपने डिजायर से ही तो दुकान खोलता है ना। खैर, बात सही है। नेपोलियन हिल कहता है अमीर बनना है तो पहले अपने दिमाग में उसकी एक ऐसी क्लियर पिक्चर बनाओ जैसे तुमने अभी अभी अपना बैंक बैलेंस चेक किया हो और उसमें 1 और 0 देख लिया हो। उसे हासिल करने का ऐलान करो, जैसे तुमने ऐलान कर रखा हो कि आज की बर्थडे पार्टी का आखिरी केक का टुकड़ा तुम ही खाओगे, चाहे जिसकी भी नजर लग जाए। और इसी डिजायर को पक्का करने के लिए किताब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सुझाती है, ऑटो सजेशन, मतलब खुद को हिप्नोटाइज करना। रोज सुबह शाम अपने आप से बोलो, मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। इतनी बार बोलो कि तुम्हारा दिमाग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे और तुम्हारा पर्स भी शर्मिंदा होकर पैसे निकालने लगे। ये वैसा ही है जैसे तुम खुद को बोलते हो मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, और फिर अलार्म बजने पर तुम्हारा अपना ही हाथ उसे बंद कर देता है। सही कहा, लेकिन ये ऑटो सजेशन काम करता है। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। जैसे तुम रोज मिर्ची देखोगे तो तुम्हारी जुबान अपने आप ही पानी से भर जाएगी, वैसे ही रोज अमीरी की बात सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग उसके रास्ते ढूंढने लगेगा। फिर चाहे वो रास्ता नौकरी का हो, बिजनेस का हो, या फिर पापा के पर्स से नोट्स उड़ाने का हो। मैंने कुछ कहा नहीं। अच्छा, अब डिजायर है, ऑटो सजेशन है, तो अगला स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी एक चीज का एक्सपर्ट बनो। गप्पे मारने का नहीं, असली नॉलेज। नेपोलियन हिल कहता है नॉलेज तभी पावर है जब उसे ऑर्गेनाइज्ड और प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जैसे तुम्हें पिज्जा खाने का बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करके प्रैक्टिकल यूज ये है कि तुम्हें पता है कि किस दुकान का पिज्जा 30 मिनट में फ्री आता है। बिल्कुल, अमीर बनने के लिए जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। सिर्फ ये जानना कि शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है काफी नहीं है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब ऊपर है और कब नीचे है, वरना तुम्हारा पैसा ऊपर नीचे होगा और तुम बस नीचे ही रहोगे। इसीलिए किसी एक फील्ड में मास्टर बनो। जैसे मैं मास्टर हूं ये जानने में कि ऑफिस में बॉस के आने से पहले कैसे बिजी दिखना है। और अब सबसे मेहनत वाला हिस्सा, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और डिसीजन, यानी योजना बनाओ और फैसला लो। नेपोलियन हिल कहता है सक्सेसफुल लोग जल्दी और फर्म डिसीजंस लेते हैं, और अगर कोई गलती होती है तो उसे बदलने में देरी नहीं करते। और अनसक्सेसफुल लोग वो तो मेन्यू कार्ड देखने में 30 मिनट लगा देते हैं, फिर भी यही कहते हैं जो तुम ले रहे हो वही मुझे भी देना। सच कहा, प्लानिंग के बिना तो हमारी सैटरडे नाइट प्लान्स ही फेल हो जाती हैं। अमीरी कहाँ से आएगी? इसीलिए एक मास्टर प्लान बनाओ। लिखो कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसे पाना है और कब तक पाना है, और फिर उस पर अड़िग रहो। जैसे तुम्हें पता है कि घर वाले रिश्ता देखने आ रहे हैं, तो तुम्हारी प्लानिंग ये होती है कि कैसे बच के भागना है, किस दोस्त के घर जाना है और क्या बहाना बनाना है। वैसे ही अमीर बनने की प्लानिंग करो। और सबसे जरूरी है
परसिस्टेंस यानी दृढ़ता, हार न मानना। फेलियर तो आएगा ही, उसे वेलकम करो। जैसे तुम जिम जाते हो, पहले दिन की वर्कआउट में दम निकल जाता है, लेकिन हार मानकर बैठ नहीं जाते ना, वैसे ही फेलियर सिर्फ ये बताता है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत है, तुम गलत नहीं हो। जैसे आकाश का लव लाइफ, छोड़ो, वो लंबी कहानी है। अरे अरे, बीच में ही क्यों रोक दिया? खैर, परसिस्टेंस की बात करें तो ये वो की है जो ताला खोलती है। तुम दरवाजे पे खड़े हो, चाबी घुमा रहे हो, अंदर से आवाज आ रही है, अभी खुलने वाला नहीं है, लेकिन तुम हार मानकर नहीं जाते। तब तक कोशिश करते हो जब तक दरवाजा थक के खुद नहीं खुल जाता। अमीरी का दरवाजा भी ऐसा ही है। और आखिर में है द मास्टरमाइंड, यानी एक ऐसा ग्रुप बनाओ जहां सब एक दूसरे का सपोर्ट करें, आइडियाज शेयर करें। कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। जैसे हमारा पुस्तक रीडर्स का ग्रुप है, जहां आकाश को पता है कि कैसे बात करनी है और मुझे पता है कि उसे कब रोकना है। टीम वर्क जरूरी है। हाँ, मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसा होना चाहिए जहां सब पॉजिटिव लोग हों जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, नीचे नहीं गिराएं। जैसे तुम्हारे वो दोस्त जो तुम्हें पार्टी में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ना कि वो जो कहते हैं घर पर ही नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। और हमारे प्यारे लिसनर्स, अगर आपने ये सब सुनकर भी सोचा अच्छा कल से शुरू करूंगा, तो समझ लो कि आपने किताब का सबसे इंपॉर्टेंट सबक मिस कर दिया। डू इट नाउ, कल पर मत टालो, नहीं तो कल तुम यही सोचते रह जाओगे काश मैंने उस दिन शुरू किया होता, और फिर अपने बच्चों को ये कहानी सुनाओगे कि बेटा पापा ने तो सिर्फ सोचा था, करे नहीं। बिल्कुल सही। तो अब हमारा मजेदार सवाल यह है कि अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा होता तो सबसे पहली स्टूपिड चीज क्या खरीदते जो दिखाऊ हो लेकिन बिल्कुल बेकार हो? कमेंट में जरूर बताना। कोई कहेगा प्राइवेट जेट, कोई कहेगा सॉलिड गोल्ड का टूथब्रश, और कोई कहेगा अपना खुद का मीम पेज। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक बटन को इतना जोर से दबाना जैसे आपने अभी अपने बॉस का कॉल रिजेक्ट कर दिया हो, और शेयर करना उन सभी दोस्तों के साथ जो सिर्फ अमीर बनने की सोचते हैं लेकिन उठते काउट से आगे नहीं है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना पुस्तक रीडर्स को, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी डिजायर में कमी है, आपकी परसिस्टेंस दिख नहीं रही और आपने ऑर्गेनाइज प्लानिंग से काम नहीं लिया, है ना निधि? बिल्कुल। और आकाश, अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं दबाया तो तुम्हारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज में बहुत बड़ा लूप होल है। अरे, मैं तो बस ऑटो सजेशन कर रहा था, मैं लाइक दबाऊंगा। ओह देखो, मेरी उंगली अपने आप लाइक बटन पर क्लिक कर रही है ना? कमाल की किताब है। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ। तब तक के लिए सोचो अमीर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्ते।